आज हमें मौका मिला है एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करने का। आपको बता दें, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा सराहा गया उनके काम को, और बहुत ही ज़्यादा वो काम कर रहे अपनी सोसाइटी के लिए। और आपको बता दें, लॉयर भी रह चुके हैं। क्या बता दें आपको, कितने काम करते हैं हमारी यूथ के लिए, काम करते हैं, एनजीओ में भी काम करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले मैंने तो आपका बता दिया हमारी लिसनर्स को आपके हवाले से, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में कुछ हमारी लिसनर्स को बताएं, अपनी अपब्रिंगिंग के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम ताहिर मजीद है जी। और मैं एक गांव में एक्चुअली रहता हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, जी। अशपोरा। देन वी शिफ्टेड फ्रॉम अशपोरा टू हंदवारा। इसके ओके। दरमियान तकरीबन 15-20 किलोमीटर का सफ़र है। तो जी। वहाँ शिफ्ट हुए हैं। पिछले 15 सालों से मैं हंदवारा टाउन में रहता हूँ। जी। जी, तो पढ़ाई जो मेरी है 10वीं तक वो अशपोरा में हुई है और उसके बाद मेरी बाकी पढ़ाई हंदवाड़ा में हुई है जी। और फिर डिग्री कॉलेज में, और उसके बाद मेरी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में हुई है। जी। जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी ओके, में। अगर हम बात करें, आप लॉयर भी रह चुके, तो जी। सडनली फिर आपने जॉब छोड़ी और आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम्म। में गई, तो मतलब कौन सी चीज़ थी? वाज इट डिस्टाइंड टू हैपन, और आपने कहा कि नहीं, अभी मुझे एक्चुअली मुझे जो भी इस कायनात में मुख्तलिफ शोबे हैं, जी। मुख्तलिफ काम हैं, उन हर एक काम का टेस्ट करने का थोड़ा मन ओके। करता है कि मैं जी। मुशाहिदा करूं कि किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में क्या चल रहा है। ओके। तो मैंने जब लॉ किया उसके बाद मैंने वकालत की जी। कोर्ट में। तो वहाँ भी मुझे जो डाइवर्स इश्यूज़ हैं लोगों के सुनने को मिले। जी। फैमिली मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स, लैंड डिस्प्यूट्स, बहुत सारे। जी। 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और जी। फिर मुझे लगा कि कोर्ट में रिफॉर्मेशंस की बहुत ज़रूरत है। ओके। क्योंकि जैसा पहले ही बताया जा चुका है, बहुत सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटीज़ है, जी। उन्होंने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि अभी हमारे कोर्ट्स जो है, जुडिशरी जो है, वो मॉडर्नाइज नहीं हुई है जी। जैसा हम बाकी दुनिया में देख रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि जो जुडिशरी है, अदलिया है, उसमें रिफॉर्मेशंस की काफ़ी गुंजाइश अब भी मौजूद है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उकता गया मैं सिस्टम से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फैसिलिटेटर हूँ, एक डिले टैक्टिक्स का जी। फैसिलिटेटर। तो देन मेरी जॉब लग गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ नोन कि ये एक इट्स लाइक ए मदर बिल्कुल। मदर ऑफ़ ऑल डिपार्टमेंट्स, जहाँ हर तरह के इश्यूज़ आते हैं। जी। तो मैंने फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया और आए रोज़ मैं देखता हूँ कि लोगों के मसाइल, लोगों के लैंड डिस्प्यूट्स, जी। लोगों के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज़ जो होते हैं वो, या जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनका डाइवर्स एक जुरिस्डिक्शन है। जी। कोविड में इनकी ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इनकी ड्यूटी, या जी। जो इनके बाकी फील्ड्स में काम होते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें। और जी। वहाँ भी मुशाहिदा किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है जी। और सरकार को काफ़ी कुछ करने को है। जी। जी। जैसे कि आपने अभी कहा, जब आप लॉयर थे तो आपने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर और अभी काम हो सकता है। जी। जी, अगर हम बात करें अभी लॉ की, तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जिन पे काम होना चाहिए और ज़रूरत है? मेरे ख़्याल से जुडिशरी में जिस तरह के भी काम होते हैं, हर काम में हमें थोड़ा सा रिफ़ॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। जी। चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, मैं समझता हूँ कि एक हसास मसला होता है, मियाँ जी। बीवी के दरमियान झगड़े। तो अब उनको प्रायोरिटी मिल जानी चाहिए और तुरंत वो हल हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना उनमें डिले हो जाता है उतना एक फैमिली के दरमियान, जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, जी। उसके दरमियान और ज़्यादा दरारें जो है वो पैदा होने का अंदेशा होता है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें फैमिली कोर्ट्स अलग से इस्टेब्लिश हों और फैमिली मैटर्स, क्योंकि ये बड़ा समाज का एक बड़ा हसास सिस्टम है, जी। इंस्टीट्यूशन है, जिसको हमें बहुत बारीक बीनी से और सेंसिटिविटी से देखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल। अवलीन फुर्सत में इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को बचाने की ज़रूरत है। उसके लिए जी। मैं तजवीज़ करता हूँ कि फैमिली कोर्ट्स अलग से इस्टेब्लिश हों जी। और इन जो मैट्रिमोनियल टाइप के केसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको हल होने के लिए प्रायोरिटी मिल जानी चाहिए जी। ऐसे। और हमारे लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारे कोर्ट्स में हैं। बिल्कुल। मामूली 1 फीट की लड़ाई, राइट। ज़मीन के
फुट की लड़ाई के लिए 10 साल 20 साल या 5 साल लग जाते हैं। तो आई गेस कि ना सिर्फ ये डिस्प्यूट्स होते हैं बल्कि ये इंसानों के दरमियान वो दूरियां पैदा करने का भी बड़ा बिल्कुल। सबब है। आपने खुद भाई और भाई के दरमियान प्रॉपर्टी बिल्कुल। डिस्प्यूट्स कितने होते हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फैमिली सिस्टम पे पड़ता है। जी। जो हमारा ताना बाना है समाज का उस पे पड़ता है। तो मैं जी। समझता हूँ कि सबसे पहले हमारी अदलिया को मॉडर्नाइज होना चाहिए और जैसे कि हम कॉपी करते हैं रहन सहन में, लिबास में, पहनावे में, बात करने में यूके से या मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे, वैसे हमें कॉपी वो सिस्टम भी करना चाहिए। जी। तो सिस्टम उन्हीं का दिया हुआ है लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हमने अभी मेरे ख्याल से एक कदम भी तय नहीं किया। लेकिन खुश आइंद बात ये है कि अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जी। जुडिशरी पे जो आला हमारे अहदेदार हैं उन्होंने भी अब जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उनको जवाबदेह बनाना शुरू किया है। आज हम देखते हैं कि जजेस बहुत जल्द हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बोझ भी है। जब तक ना आप फैमिली कोर्ट्स अलग से एस्टेब्लिश करें, जब तक ना आप कंज्यूमर कोर्ट्स एक अलग से हर डिविजनल लेवल पे, हर तहसील लेवल पे एस्टेब्लिश करें, तब तक जी। हमारे केसेस की जो तादाद है वो कम नहीं हो सकती है। वो बिल्कुल। कौन सा काम करना चाहता है। तो राइट। मेरी टेंडेंसी थी, ना चाहते हुए एक टेंडेंसी सी थी कि मैं कुछ अलग से करूं और कुछ ओके। कंट्रीब्यूट करूं। तो कोर्ट में जाते वक्त मैंने एक कोशिश की कि यंग लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ओके। बनाऊं जी। जो हमारे नए नए वकील जो आते हैं उनके अलग से मसाइल होते हैं जी। सीनियर्स के मुकाबले में। बिल्कुल। सीनियर्स का एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम होता है और हम नइयों के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो जी। वो उकता जाते हैं, भाग जाते हैं कोर्ट से। तो फिर मैंने उस संस्था की एक बुनियाद डाली थी यंग लॉयर्स एसोसिएशन से। जी। हंदवाड़ा से ही उसकी शुरुआत हुई और काफ़ी तादाद में जो यंग लॉयर्स है उसके साथ जुट गए। तो उसके अंतर्गत कोशिश की हमने कि हम प्रपोजल्स दें आगे कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स हों और राइट। नए लोग जो जुडिशरी ज्वाइन करते हैं वो मायूस ना हों इससे, उनके लिए जी। कुछ किया जाए। तो ये सबसे पहला काम ये रहा। फिर हमने सिविल सोसाइटीज़ के साथ काम करना शुरू किया, एनवायरनमेंट के हवाले से काम करना शुरू किया और बहुत सारी पिल्स भी की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की। जी। सरकार की तवज्जो बहुत सारे मसाइल की तरफ, अवामी मसाइल की तरफ दिलाने की कोशिश की, जी। एक एक्टिविज़म की बुनियाद रखी। तो अल्लाह का शुक्र है हंदवाड़ा का इलाका ऐसा है मेरे ख्याल से कश्मीर में जहाँ नौजवान लोग अपना काम तो करते ही हैं लेकिन समाज के लिए भी काम करते हैं। बात करने वाले लोग हैं, आगे जी। बढ़ते हैं, टेबल पे आने वाले लोग हैं। तो ये खुशाइंद बात है बिल्कुल। कि और अगर उसको महसूस हो रहा है कि वो दर्द से जूझ रहा है तो अपने उस कंसर्न डॉक्टर जो भी होगा उसको जी। जाएं उसके पास, अपना दामन फैलाएं और उसको बताएं कि मुझे इस बीमारी का सलूशन दे दीजिए। जी। तो एक्चुअली जो इफ़ेक्टेड है, जो जिसको अपना विक्टिम लगता है उसको चाहिए कि अपनी दवाई करें, उसी को जाना पड़ेगा। तो हमें ही स्टेप लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जी। को अगर इन्वॉल्व किया जाए या सुने उनका कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे होना चाहिए ये प्रोसेस? मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो इनिशिएटिव यूथ भी नहीं ले सकता क्योंकि अभी तक शायद उनको ये बात समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम उनकी है, सलूशन उनको ही निकालना है। जी। अभी वो एहसास ज़िम्मेदारी थोड़ा सा कम है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जैसे लोग हैं, आप हैं जी। जो कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं या दूसरे जैसे हमारे लोग हैं, उनको इनिशिएट करना चाहिए ये चीज़ जी। कि दोनों जो अपोजिट पार्टीज़ हों उनको वो आपस में बात करवाएं, मिलाएं आपस में और फिर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करवाएं ताकि उनका सलूशन हम देख सकें। मुझे लगता है कि मीडिएटर्स का बड़ा, जी। रिकन्सिलेटर्स का, मीडिएटर्स का, इनका बड़ा रोल है जिसमें हमारे जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं या आप जैसे लोग भी होते हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं, जिनके ऊपर यूथ का एक ट्रस्ट है, जिनके अंदर एक कैलिबर है बात करने का, चीज़ों को इनिशिएट करने का। जी। ओके, सो व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी डन? कैसे हम इनिशिएट करें? शुरू इस बात से किया जा सकता है कि पहले भरोसा दिलाया जाए कि हमें सिस्टम को भरोसा दिलाना है कि हम बहुत ज़िम्मेदार हैं और हमें एहसास ज़िम्मेदारी है। ये चीज़ बावर करानी है जी। उनको कि अब की बार हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करनी है जी। और ट्रस्ट ऐसे ही हमारी स्टेटमेंट से नहीं आएगा,
कुछ इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे, बिल्कुल। इनके लिए कुछ राहत का सामान पैदा करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा सिस्टम बिल्कुल। को, उनको समझना पड़ेगा, उनके एंगर को एक थोड़ी सी एक राह देने की हमने कोशिश करनी ट्राई है, करनी है, क्योंकि बिल्कुल। अंदर ही अंदर तो रख लें तो कभी भी एक ही बार वो निकल सकता है निकल लावा। सकता, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है रफ्ता रफ्ता में भी किसी का गुस्सा बजा भी हो सकता है, जी। किसी के अंदर अगर कोई नाराज़गी है बजा हो सकती है। तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बीच बीच में उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, राइट। और कहीं गलत जगह पे नहीं, लेकिन सिस्टम में आके उसको एक्सप्रेस करें उन लोगों के दरमियान जो लोग उस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है जो उनको लेने चाहिए जिससे हम ये जो इश्यूज हैं इनको टैकल करें? देखिए, सिंस आई एम इन गवर्नमेंट जॉब तो मैं जी। क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं सकता हूँ, ना डिफेंड कर सकता हूँ, बिकॉज जी। नेदर आई हैव राइट टू डिफेंड द गवर्नमेंट नॉर बिल्कुल। क्योंकि मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ाती राय में कहना चाहूँगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी। कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे जितनी भी कमेटीज़ ने आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्टें दी हैं, जी। उनका मुझे लगता है कि इतलाक़ जो है, इम्प्लीमेंटेशन है जो है, वो और ज़्यादा सही तरीके से ग्राउंड में होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये भी करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ भी करनी पड़ेगी कि हमारा जो फैशन है, पुराना फैशन काम करने का, उसको बदलने की ज़रूरत है, ओके। उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल। किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ कि कोई ऑफिसर गलत है, कोई छोटा मुलाजिम गलत है, गलत कोई नहीं है। एक्चुअली हमने नए सिरे से रिस्ट्रक्चरिंग करनी है अपने सिस्टम की, जी। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे मैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की बात करूँगा। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ऐसे बहुत सारे अभी तक काम हैं जिनको हमने नए खतूत पे उस्तवार करने की ज़रूरत है, जिनको हमने अच्छे तरीके से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जी। ये मुझे महसूस हो रहा है। मे बी गवर्नमेंट के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो सुझाव देना तो आसान होता है, लेकिन ये हमारी सरकार को ही ज़्यादा पता होगा कि एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में या कोई नई चीज़ लाने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना बिल्कुल। पड़ता है। उन चीज़ों का भी एहतराम लाज़िमन है। एजुकेशन का मतलब ही है कि हम सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को, लोगों को कैसे उनके साथ बिहेव करें, कैसे चलाएं सिस्टम को अच्छे तरीके से, पीसफुल जी। तरीके से। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी लेवल पे हम वार करते हैं, किसी मुल्क से जंग करते हैं, छोटी लेवल पे भी तो फैमिलीज़ के अंदर जंग होते हैं, जी। लोगों के बीच जंग होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच जंग होते हैं। उन जंगों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है और बिल्कुल। वहाँ भी अमन कायम होना चाहिए। बिल्कुल। और पेरेंट्स की बात करें तो आधे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं ना कि बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही नहीं पाता है, और उसको पता है कि अगर मैंने घर पे बोल दिया हंगामा हो जाएगा, तो वो जो चीज़ है अंदर ही अंदर रहती है। एंड आई गेस तभी जो है हमारे बच्चे फिर ऐसे बड़े स्टेप्स लेते हैं। तो आई गेस पेरेंट्स को जो है, पेरेंट्स कम्युनिटी का इसमें बहुत ही बड़ा और Absolutely. अहम रोल है। एब्सोल्युटली। और मैं तो तजवीज़ दूंगा, ये आपके साथ बात करने के दौरान मुझे आइडिया आ रहा है कि हमने हर मोहल्ले में एजुकेटेड लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए जो थोड़ा सा सर्वेलेंस रखें कि जी। कौन सा बच्चा परेशान है, किसको क्या करने की ज़रूरत है, हम कैसे इसको ठीक करने की कोशिश करें, उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करें बिल्कुल, बिल्कुल हम सही। कम्युनिटी लेवल पे भी, और उसको सुनने अलग से, चाहे फैमिली सुने ना सुने, उसको सुनने की कोशिश करें, उसको उस समस्या से निकालने की कोशिश करें। तो ऐसा ग्रुप हर मोहल्ले में कायम होना चाहिए, जो बिल्कुल, या बिल्कुल एनजीओज़ छोटी लेवल पे, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ कुछ नहीं करने वाली, छोटी लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे एनजीओज़ का क़याम जो है वो अमल में लाया जाना चाहिए। जी। कम्युनिटीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए, और ऐसे अपने मोहल्ले में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो उनको लगते हैं कि ये थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, उन जी। तक पहुंचने की कोशिश करें। या फिर वो फैसिलिटेटर्स का, मीडिएटर्स का भी काम करता सकते है हैं, ये ग्रुप, बिल्कुल। उनके पेरेंट्स के साथ बड़े पुरअमन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उस बच्चे के मसले हाईलाइट करें वो। जी। तो ऐसे में हम इंडिविजुअल्स को अच्छी तरह से गवर्न कर सकते हैं, उनको परेशानियों से निजात दिलवा सकते हैं। इन फ्यूचर मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि जी। बहुत शौक़ है, अगर ऐसा भी मुमकिन हो कि कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा प्लान है कि वो उन गवर्नमेंट मुलाजमीन के पास को इस
जॉब पे लगा दें, क्योंकि वो भी इसी कम्युनिटी से हैं। अगर वो अपनी जॉब के साथ इंसाफ कर पाते हैं और उनकी जॉब इफ़ेक्ट ना हो, तो गवर्नमेंट उनसे दूसरा काम भी ले सकती है, कोई दूसरा काम, ठीक जी। है, समाज सुधार का काम, कोई और दूसरा काम, मीडिएटर्स का, जी। फैसिलिटेटर्स का। क्योंकि मुझे लगा कि हम जब हम बोलते हैं किसी एनजीओ की किसी एनजीओ को वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो बेरोज़गार नौजवान आते हैं, उनको वो सही। सेटिस्फाई नहीं होता है। बिल्कुल। वो टारगेट में रहते हैं कि एनजीओज को कैसे हम मैनेज करें कि अपना रोज़गार कमाएं, वो नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल। मुलाजिमिन के पास पैसा है, दे कैन, अगर किसी के अंदर ये शौक है, दे कैन इन्वेस्ट देयर ओन मनी कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, कर कुछ पाए, सोशल बिल्कुल। वेलफेयर का काम कर पाएँ। तो मुझे लगता है सर्विस रूल्स में भी गुंजाइश है तब्दीली लाने की। जी। ओके, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी? व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द पीपल? मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, अपने जो नौजवान हैं उनसे भी, कि वो अपनी दलील को मुस्तकम करें, अपनी दलील को स्ट्रॉन्ग करें, जी। और वो अपने अंदर इजहार का तरीका पैदा करने की कोशिश करें। ये मेरा राइट। बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर बस एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आज आपका पहला इंटरेक्शन है रेडियो चिनार के साथ, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? आरजे समानिया के साथ बात करके आई एम कैसा लगा? हैप्पी। मुझे तो बहुत ही अच्छा हाँ, लगा। देखिए, मुझे यहाँ आते ही मैं हैरान हुआ कि इस जैसे रूरल एरिया में ये स्टूडियो, इतना मॉडर्नाइज्ड स्टूडियो, जी। इतने प्रोफेशनली काम करने वाले लोग, इतना जानने वाले लोग, मैं हैरान हूँ कि, और शुक्र है अल्लाह ताला का, आई एम हैप्पी कि हमारी सोसाइटी में आप हमारे ही लोग हैं, हम में से ही हैं, आप जी। हमारी सोसाइटी हैं कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, और आप हम जैसे लोगों को मौका देते हैं। और जो मैं अभी बोल रहा था कि इजहार करने का तरीका आना चाहिए, जी। तो ये एक टेबल फराहम हो सकता है नौजवानों को भी कि वो यहाँ आकर अपनी बात करें। और चिनार के जो हमारे ओनर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इसका जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा बढ़ा दें, जी। तो किसी एक पर्टिकुलर में ही ना जाएं, जिसको जो बोलना हो तरीके से, एक अच्छे आर्गुमेंट से, दलील से, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए बोलने की। ये एक जी। अच्छा प्लेटफॉर्म है और इनिशिएशन है मेरे ख्याल से रिकन्सिलेशन की। जी, श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।